9 जनवरी रेलवे ग्रुप डी के दूसरा शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो 31 मई को। अप्रैल 2025 में 75 मीटर की बाघा को पार करने वाले और 75.56 मीटर का नया डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट कौन बने? तो मैकोलास एलेक्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मई 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024 से 25 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सुभाषिस बोस को यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित होने वाला COP30 मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे या उद्देश्य पर आधारित है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किसके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दिसंबर 2025 में आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया किस अधिनियम के प्रावधान के तहत पूरा किया गया या पूरी की गई? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने का आह्वान किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी साझा किया? तो संघाई सहयोग संगठन सुरक्षा परिषद बैठक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ष 2025 में एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले इतिहास की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बना? तो रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि दो पिंड के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर किस राज्य की नई सरकार का गठन किया? तो बिहार। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 की रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 130वां स्थान हासिल किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस भारतीय पैरा तीरंदाज को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो हरविंदर सिंह को सम्मानित किया गया था। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य की प्रकृति या स्थिति क्या होगा? तो किया गया कार्य शून्य होगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, याददाश्त और तर्क जैसे उच्च बौद्धिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है? तो प्रमस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड का उदाहरण नहीं है? तो दूध कोलाइड का उदाहरण नहीं है। जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक मुख्य रूप से क्या कार्य प्रदान करता है? तो बाहरी सुरक्षा और आवरण, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? तो मुख्य फोकस से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान जब एक एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ता है? तो हैलोजन या अन्य प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक उत्तल दर्पण के लिए यदि वस्तु दूरी 40 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो इसे जब हल करिएगा तो आवर्धन निकल कर आएगा +0.75। अगला प्रश्न है 29 से 30 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO के तहत सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किस द्वीप से किया गया? यानी प्रलय मिसाइल का परीक्षण किस द्वीप से किया गया? तो उस द्वीप का नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सितंबर 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का परीक्षण शुरू करने की घोषणा किया है? मतलब कृत्रिम बारिश शुरू करने की घोषणा किया है। तो दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर सुरक्षा के लिए किसे अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंधना को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सितंबर 2025 में अपनी तरह की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? भारत का पहला राज्य कौन बना जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 1000 नए केंद्र स्थापित करना है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कुल 16 पदक जीता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।